हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमेशा की तरह अपने रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूँगी। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए, 100 टाइम्स बढ़ के वापस लौटे और मेरे व्यूअर्स का ऑरा सकारात्मकता से भर जाए, जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। आपके जीवन में जो भी कंडीशंस इस समय चल रही हो, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हो, तो ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्यों आई हैं, इसी को लेके आज हम अपनी रीडिंग बनाने वाले हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग तभी से आपके साथ रेजोनेट होने वाली है और ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट होगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ इससे गाइडेंस लेने की कोशिश करिए। थैंक यू गॉड। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उनके जीवन में ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उनके जीवन में उनके जीवन में ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। थैंक यू। ओके, इतने कार्ड इनफ हैं। बॉटम में एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की आई है, द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, Knight of Pentacles, the Temperance, the Hermit, Nine of Swords, to the High Priestess, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। गाइस, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि जैसे आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। डेफिनेटली आपका इस समय दिल किसी ने बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है, आपकी पीठ में खंजर भोंके हुए हैं, आपको धोखा मिला हुआ है। आप इस समय इतने उदास और परेशान चल रहे हैं, आप रातों में इस समय आपको जैसे नींद ना आती हो, आप रातों में जाग जाते हैं, जाग जाग के आप रोते रहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जैसे आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ों को खो दिया हो, आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं। इस समय आप इस कंडीशंस में हैं जैसे आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में है ही नहीं। गाइस, यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी आई है, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हैं इस समय। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आपके अपनों के द्वारा आपकी पीठ में खंजर भोंके गए हों, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख मिला हो इस समय, किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है। राशियों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मिथुन राशि, तुला, कुंभ,
वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है। और अगर मैं नंबरों की बात करूँ तो यहाँ पे 10 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 11, 2 नंबर, 14 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। परिस्थितियाँ इस समय यहाँ पे मैं पता नहीं ये रीडिंग किसके साथ में रेजोनेट हो रही है, किसके जीवन से ये रीडिंग मिल रही है, लेकिन जिसके भी जीवन से ये रीडिंग मिल रही है वो परिस्थितियाँ इस समय बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल प्रतिकूल यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान, दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आपके अपनों के द्वारा आपका दिल तोड़ा गया है, आपको पीछे से जैसे किसी ने पीठ पे छुरा सा भोंका हो, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख प्राप्त हुआ है इस समय। हो सकता है कि ये आपके हिटर्स हो सकते हैं जो आपका बुरा चाहते हो सकता है ये यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो आपको दुख प्राप्त हो रहा है ये आपके अपनों से, जो व्यक्ति या जो पर्सन आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं उनसे आपको दुख मिला हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी भी देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में बैलेंस रहिए। आप इन परिस्थितियों में देखिए, दुख और सुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, एक अभिन्न अंग होता है। अगर कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, अगर परिस्थितियाँ इस समय आपके जीवन में प्रतिकूल आई हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए आई हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। यहाँ पे एक गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, आप एक मैजिशियन की भूमिका में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं इन परिस्थितियों में आपको बैलेंस रहना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है। गाइज यहाँ पे मैं स्पेल भी देख पा रही हूँ आपके ऊपर। हो सकता है ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हो, ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में लाई गई हों। कुछ व्यक्ति जो आपका बुरा चाहते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्रिएट की गई हों। यहाँ पे हो सकता है कि उन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराया हो जिससे आपके जीवन में ये परिस्थितियाँ डेवलप हों। आप बिल्कुल अपने जीवन से निराश हो जाएं, रातों में जागें, जाग के आप रोएं, आप परेशान हो। सारी जो खुशियाँ हैं आपके जीवन से, जो भी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं या आई हैं, वो खुशियाँ आपके जीवन से हट जाएं, ब्लॉक हो जाएं। तो गाइस डिवाइन की तरफ से आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो परिस्थितियाँ आई हैं, जैसे अंधेरे के बाद में एक रोशनी आती है, उजाला होता है, सूर्य निकलता है, उसी प्रकार से इन परिस्थितियों के बाद में आपके जीवन में बिल्कुल सूर्य का उदय होगा और आप वापस से अपनी उसी भूमिका में, उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ आप कम बैक करेंगे। ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में भेजी गई हैं या लाई गई हैं, इन परिस्थितियों से भी आपको कुछ सीख के आगे बढ़ना है। हो सकता है ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में धन को ब्लॉक करने के लिए लाई गई हों। आप यहाँ पे इस समय मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आपके जीवन में एक स्टकनेस आ गई हो, आप बिल्कुल जैसे अभी कुछ कर ही ना रहे हो, आप बिल्कुल एकदम से शांत खड़े हुए हैं, शांत बैठे हैं। ये जो परिस्थितियाँ हैं उन्होंने आपके सोचने समझने की शक्ति को जैसे ब्लॉक कर दिया है। आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। आप किसी भी जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, जो भी खुशियाँ आप या जो भी विश आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो कैसे प्राप्त की जाए, आप इसके बारे में भी बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक हो गए हैं। आप आगे बढ़ने में जैसे सक्षम ही नहीं है। तो गाइज ये परिस्थितियाँ आपके जीवन से बहुत जल्द हटेंगी। देखते हैं आगे डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि इन परिस्थितियों में आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए इन परिस्थितियों में आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, डेफिनेटली गाइस धन संबंधी है कुछ चीज़ें, तो आपकी धन संबंधी चीज़ों को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। आप दो राह में फंसे हुए हैं, कोई भी डिसीजन आप लेने की स्थिति में नहीं है। आपके जीवन में जैसे एकदम से उथल पुथल सी मची हुई हो। आप धन को लेके सोच रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो जमा पूंजी थी, जो जमा पूंजी वाले रिश्ते थे, जो आपने जिन रिश्तों पे बहुत अधिक मेहनत की थी, संघर्ष किया था, वो रिश्ते आपको छोड़ के जा रहे हो, तो आप उन रिश्तों को लेके फिक्रमंद हैं। तो गाइज यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपके सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं, इनमें आपको बैलेंस रखना है, आपको अपने ऊपर बैलेंस रखना है, आपको सारी परिस्थितियों में बैलेंस ही रहना होगा, तभी डेफिनेटली गाइज का बहुत ही ज़्यादा देखिए धोखा, डेफिनेटली धोखा इस समय आपके साथ धोखे हो रहे हैं। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहता है कि आप अपने जीवन में सफलताओं को ना प्राप्त कर सकें, आप आगे की तरफ अग्रसर ना हो सकें, आप अपने जीवन में बैलेंस ना प्राप्त कर सकें, आप अपने जीवन में खुशियाँ ना प्राप्त कर सकें। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं गाइस। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, वाओ द एम्प्रेस, द डेथ। तो ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही, द डेविल, तो ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, जाहिर सी बात है इन बुरी परिस्थितियों का आपके जीवन से एंडिंग होने का समय आ चुका है। अब ये परिस्थितियाँ जो भी हैं उनका बहुत जल्द आपके जीवन से एंड होगा, वो परिस्थितियाँ अपने आप चली जाएंगी, या हो सकता है कि ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं और ये आपको ज़्यादा समय तक इफ़ेक्ट ना कर पाए। आप जैसे ही आप अपने आप में बैलेंस होंगे, जैसे ही आप बैलेंसिंग की एनर्जी में आएंगे, ये परिस्थितियाँ आपके जीवन से अपने आप ही चली जाएंगी। और किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप राजा महाराजाओं वाली स्थिति में हैं, आप एक राजा की तरह रहना पसंद करते हैं, आप उन्हीं की तरह आपकी जीवन शैली होगी, राजा या रानी, आप मेल या फीमेल अपने हिसाब से आप एनर्जी को सेट कर लीजिएगा। तो आप इस एनर्जी में रहते हैं और आप इसी एनर्जी में रहेंगे। ये जो परिस्थितियाँ आपको अपने मार्ग से विचलित करने के लिए आई हैं, ये परिस्थितियाँ बहुत जल्द आपके जीवन से चली जाएंगी। और आप जिस भी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए, वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे, वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। थर्ड पार्टी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है गाइज कि कोई थर्ड पार्टी ही आपको दिक्कतों में डालने की कोशिश कर रही है, जिससे आपकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पे सही और गलत लोगों को पहचानने की भी समझ आपके अंदर विकसित होगी और आप उन परिस्थितियों से, उन लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर पाएंगे और आप द इम्प्रेस की एनर्जी में हमेशा रहते हैं और इस एनर्जी से आपको कोई भी हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। आप जैसे हैं आप वैसे भी रहेंगे। अगर परिस्थितियाँ इस समय अनुकूल आपके जीवन में नहीं चल रही हैं तो भी आपको बैलेंस रहना है और आपको अपनी एनर्जी, आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, वाइब्रेशन में ही रहना है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ जैसे ये जो परिस्थितियाँ, नेगेटिव परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं, तो आप यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स चेंज माई एनर्जी इन हाई वाइब्रेशन, प्लीज़ यूनिवर्स चेंज माई एनर्जी इन हाई वाइब्रेशन। आप जैसे ही 3 बार इन लाइनों को यूनिवर्स के सामने, अपने डिवाइन के सामने या अपने ईस्ट के सामने बोलेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक रूप से एक बदलाव हो रहा है और आप ये जो कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, इन परिस्थितियों से लड़ने की एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर अपने आप से डेवलप हो रही है। तो यही सब गाइडेंस यहाँ पे आज आपको देने के लिए बोला गया था। गाइज होप सो ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप इसे
अपने खास लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।